जय हिंद दोस्तों, आईटी जॉब सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। एक और वीडियो लेके आई है वैकेंसी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है CSIR, जो भोपाल का आया है वैकेंसी। और बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भोपाल, और वही वैकेंसी जो निकल के आई है आईटी और डिप्लोमा वाले के लिए बम्पर वैकेंसी आई है। दोस्तों, ऑनलाइन की तिथि 10/12/2025 यानी दोस्तों 10 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरने की स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और इसका लास्ट डेट 4 जनवरी 2026 तक अप्लाई होगा दोस्तों। वहीं एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 28 साल एज मैक्सिमम मांगा गया है। और मैक्सिमम ओबीसी का 3 साल छूट दिया जाएगा। SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी की बात की जाए तो टोटल सैलरी आपका लगभग लेवल 6 के अनुसार मिलेगा। बेसिक सैलरी आपका स्टार्टिंग होगा 35,400 रुपये से, जो बढ़ के आपको हाईएस्ट जाएगी 1,12,400 रुपये जाएगी दोस्तों। आपको पर मंथ सैलरी लगभग मिलेगी आपको 66,500 रुपये। ये टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा वाले को मिलेगा सैलरी दोस्तों। वहीं बात की टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में टोटल 8 पोस्ट हैं और पोस्टों की संख्या 8 है। और यूआर कैंडिडेट का 4 है, SC का 1 है, OBC का 2 है, EWS का 1 है। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको 19,900 सैलरी स्टार्ट होगा और हाईएस्ट सैलरी आपको 63,200 बनेगी दोस्तों। और पर मंथ सैलरी लगभग आपका बनेगा अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 37,000 रुपया बनेगा। और एक एज आपका मतलब वही स्टैंडर्ड एज माना गया 18 से 28 साल है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगा, OBC को 3 साल की छूट मिलेगा दोस्तों। बिना लेट किए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े तो वहीं पोस्ट की बात किया जाए टेक्निकल असिस्टेंट में एक पोस्ट आया है दोस्तों। वो जनरल कैटेगरी का है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ 3 साल का 3 साल का जो कोर्स किए होंगे वो एलिजिबल है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको होना चाहिए वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है फील्ड में। अगर फील्ड का नॉलेज रहेगा 2 साल का तो आप फॉर्म एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट की दूसरा क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यार में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों और 60% के साथ। नेक्स्ट वहीं दूसरा पोस्ट की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट है। और उसमें ट्रेड की बात की जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट में ट्रेड टोटल पोस्ट 2 है, वो जनरल का है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों ट्रेड में। वहीं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ 3 ईयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन 60% के साथ के एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट में एक और पोस्ट की बात करें तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंट है IPR या HRR फाइनेंस एंड RD प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के तहत है दोस्तों। इसमें जो मांगा गया है BA BSc साइंस 1 ईयर का फुल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन IPR के साथ HRR फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए नॉलेज। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की एक और पोस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको मांगा गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 ईयर्स का होना चाहिए डिप्लोमा विथ 60% के साथ होना चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। या इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए दोस्तों और उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट में सिविल इंजीनियरिंग का दोस्तों यह है। सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट किया जाए तो टोटल 5 पोस्ट है। और आपका सिविल इंजीनियरिंग का 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए दोस्तों। और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस फील्ड नॉलेज होगा तो चलेगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आगे मैं अब ITI का चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और टेक्नीशियन की बात की जाए तो टेक्नीशियन में आपका फर्स्ट पोस्ट दिया है, जनरल का एक पोस्ट है। और फिर ट्रेड की बात की जाए तो फीटर ट्रेड है। और 10th आपका पास होना चाहिए। और 10th के साथ आपका जनरल यानी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50% या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, चलेगा। यानी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तो भी चलेगा, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा चलेगा, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वो भी चलेगा। वहीं दोस्तों
नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 55% के साथ 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं कोई दोस्तों ITI नहीं करके वो 2 साल का अप्रेंटिस कर रहता है तो वो भी एलिजिबल है इसके फॉर्म की फिल करने के लिए। वहीं दोस्तों एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें तीसरा क्वालिफिकेशन दिया है 10th के साथ आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए मार्क्स, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फिटर ट्रेड में, या इसमें मिनिस्ट्री में होना चाहिए, या डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोमेशन बॉडी में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए ITI वालों की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर मेरा वीडियो कैसा लगा। ITI टेक्नीशियन की पोस्ट की बात की जाए तो दूसरा ट्रेड मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड का। और क्वालिफिकेशन की बात किया तो 10th प्लस ITI मांगा गया और 55% के साथ होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ये स्टेट लेवल का होना चाहिए, या NCVT होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही आपको 55 मार्क्स के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होगा इस फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड से, तो आपको एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। ठीक है, और वहीं आपका लास्ट क्वालिफिकेशन दिया गया आपको 10th प्लस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की अब बात की जाए तो लाइब्रेरियन टेक्नीशियन का है दोस्तों, सॉरी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ट्रेड का है दोस्तों। ये ITI का ही अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आप इसके पास अगर आपके पास ये इसका डिग्री ITI का है तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, 55% मार्क्स साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका नेशनल यानी SCVT NCVT दोनों चलेगा दोस्तों। वहीं दोस्तों एक्सपीरियंस की बात की जाए जिनको भी अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और 10th किए हुए हैं 55% के साथ, तो वो भी एलिजिबल हैं इस फील्ड के लिए, यानी फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है दोस्तों। और इसमें ट्रेड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक ट्रेड मांगा गया है। जो आपका ITI जो भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI पास किए हुए हैं ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या इलेक्ट्रिक ट्रेड से, तो एलिजिबल हैं इस फॉर्म भरने के लिए। या दोस्तों जो भी कैंडिडेट अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हैं और 55 मार्क्स के साथ आपका 10th में है तो आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रीशियन फॉर्म के फिल करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट वहीं बात की जाए तो आपका अगर 10th में साइंस है और आप 3 ईयर एक्सपीरियंस आप यानी काम किए इस फील्ड में, अगर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, या मिनिस्ट्री में सेक्टर हो, या डिपार्टमेंटल सेक्टर हो, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म का फिल करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट बात की जाए इसका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। टोटल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपका एक पोस्ट रखा गया, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट मांगा गया 10th प्लस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए दोस्तों, ट्रेड। ठीक है, और मिनिमम 55% होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए तो दोस्तों टेक्नीशियन, एक मिनट से नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो टेक्नीशियन का है दोस्तों, और OBC का है, सिविल ड्राफ्टमैन है। सिविल ड्राफ्ट जो भी बंदे ITI कर रखे हैं यानी ITI 10th प्लस ITI होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट से, वो NCVT हो या SCVT हो, दोनों चलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया आपका 55% होना चाहिए मार्क्स 10th में। और वहीं दूसरा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका सिविल ड्राफ्टमैन का, और तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th प्लस आप 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन, मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अंडर पब्लिक सेक्टर में, ऑटोमेशन बॉडी में दोस्तों। नेक्स्ट है ऑपरेटर एडवांस मैकेन मशीन टूल्स ट्रेड। एक टोटल पोस्ट इसमें एक ही पोस्ट है दोस्तों, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या SCVT से या NCVT से चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको 10th में 55% होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स ट्रेड। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात किया तो 10th प्लस 2 टेंथ होना चाहिए, या आपका साइंस सब्जेक्ट से साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स का, और ये भी आपका एक्सपीरियंस अगर हो तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए ट्रेड की तो
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है जो ये प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग में आता है दोस्तों। वहीं इसका बात की जाए तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साइंस में आपका 55% होना चाहिए, विथ ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, या SCBT से हो या NCBT से, दोनों चलेगा। और दूसरा क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों इस फील्ड में, और साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वही क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, यानी नॉलेज होना चाहिए आपका मिनिस्ट्री डिफेंस में होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, या पब्लिक सेक्टर या ऑटोमेशन में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दिया। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। और फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जितना जल्दी को फॉर्म फिल कर दीजिए। 4 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है। और इसका वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों। अब मेरा टेलीग्राम ITI जॉब्स न्यूज़ और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से PDF पा लीजिएगा, वहाँ सारा जानकारी और डिटेल्स में मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दिया दोस्तों। और आप लोग कमेंट कीजिए ज़रूर मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं जो फॉर्म वीडियो का यही रोक देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।